मैं गवर्नमेंट को भी बावर कराना चाहता हूँ कि ट्राइबल्स के ही इशू पे ही आज पूरा मणिपुर जल रहा है और यहाँ भी हम अपनी, लेकिन हमारा रहेगा हमेशा पीसफुली। गुज्जर जो कम्युनिटी जानी जाती है तो हुबुल वतनी के जज्बे की वजह से जानी जाती है। चाहे हम करगिल वार देख लें, चाहे आज तक जितनी भी शहादत हुई हैं देश के लिए, तो वो फिगर अभी भी पूरे भारतवर्ष में, या 1857 का रिवॉल्ट देखें तो स्टार्टिंग जो हुआ है तो गुज्जर कम्युनिटी से हुआ है। हम राजद्रोह तो कर सकते हैं लेकिन हम कभी देशद्रोह नहीं कर सकते हैं। हम यही है कि आज का दिन जो है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। तो बाकी ये है कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें और ये अचीवमेंट पर्टिकुलर ये किसी की हार नहीं है और ना किसी की जीत है। एक पशमिंदा तबका था, उनको मिल गया, एक दूसरा तबका था रह गया, आज उनको मिल गया है, तो इकट्ठे मिलजुल कर रहे हैं और आगे बढ़ें। इसको मतलब मुझे लगता है इस चैप्टर को अब हमेशा के लिए क्लोज हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया, मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहाड़ी कबीला जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से लगा हुआ था कि उनको एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए, बिलाखिर उनकी मुराद जो है आज वो पूरी हुई है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यासिर साहब और हमारे साथ गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं समीर चौधरी साहब। बातचीत करेंगे पूरा, आज दोनों ही जो लोग हैं सामने बिठा करके इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है इस बारे में जो आज इन पहाड़ी कबीले को जो है एसटी स्टेटस मिला है। सबसे पहले यासिर भाई, आपको मुबारक, आपकी कम्युनिटी को मुबारक, पहाड़ी कबीले को मुबारक। बिल आखिर इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद जो है पहाड़ी कम्युनिटी को उनका हक इंसाफ मिला। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं मुबारक ये जो है, चाहे गुज्जर हूँ, चाहे पहाड़ी हूँ, चाहे बकरवाल हूँ, तीनों के लिए मुबारक है। क्योंकि इन तीनों ने जो 80s में ना, तीनों ने इकट्ठे स्ट्रगल शुरू की थी और एक दूसरे से कंधा मिला कर स्ट्रगल शुरू की थी, क्योंकि एक दूसरे के ये बाजू हैं, एक दूसरे के ये आंखें हैं। तो इन्होंने जब इकट्ठे स्ट्रगल की थी कि अपने राइट्स के लिए हम लड़ेंगे, तो हम क्योंकि अंडर प्रिविलेज क्लास में हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि एरिया भी रजौरी पूंछ था जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, उड़ी से। तो इन्होंने इकट्ठे स्ट्रगल मिली, आज वो पहाड़ियों को जो मिला, तो आप यकीनन माने ये तीनों जो हैं, तीनों जो तबके हैं, इन तीनों के ये मुबारक के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। क्योंकि उस वक्त जब 89 में किसी कारण, सियासी कारण की वजह से, पॉलिटिकल जो भी था उसकी वजह से पहाड़ी जो है उनको नहीं मिली थी, तो उस वक्त भी पहाड़ियों ने गुज्जर कम्युनिटी के साथ, बकरवाल कम्युनिटी के साथ मिलकर इसको बड़ा सराहना की थी, मुबारक दी थी। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं आज सियासी नेता कुछ हैं जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं एक्टिविस्ट हैं, मेरे कुछ साथी हैं रजौरी पूंछ के, मुझे बहुत कॉल्स आई, उड़ी से भी आई। उन्होंने कहा मुबारक है। उन्होंने ये कहा कि जो उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा एटलीस्ट हमें खुशी इस बात की है कि ये जो सियासी दुकानें थी, ये जो सियासी दुकानें थी, इस चैप्टर को हमेशा के लिए ये बंद कर दिया गया। तो इसलिए अब हम एक ही ज़ुमरे में हैं, जो हैं आते हैं, हमारी खुशी गमी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पहाड़ियों को मुबारक, बल्कि गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कम्युनिटी सबको मुबारक है, ये जो उनको जो अपना हक जो है आज मिल गया। यासिर भाई, मुबारकबाद तो आप दे रहे हैं, लेकिन अभी हम बहू प्लाजा में खड़े हैं और पनामा चौक में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑलमाइटी अल्लाह की तरफ से जब भगवान ने किसी इंसान को बनाया, किसी पर कोई स्टैंप नहीं लगी होती है कि ये इंसान कौन है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन ये जो होता है ये सोसाइटी के अंदर होता है, तो सोसाइटीज़ में ही वो चीज़ें जो हैं डिवीज़न की जाती है। कुछ लोग होते हैं, अब ये आपको हमें ये भी मालूम है कि हर दौर में कुछ लोगों के मोटिव्स होते हैं, कुछ लोगों के इंटेंशंस होते हैं, तो वो उस मोटिव और इंटेंशन को फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग तरह से लोगों का इस्तेमाल करती है। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं, 99% मैं कह सकता हूँ, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो तो सब खुश हैं। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के कई बार कुछ अवेयर भी नहीं होता, उनको नहीं मालूम होता है हम किसकी साजिश का जो है हिस्सा बन रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा नहीं है, सभी खुश हैं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं। कितने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल्स आपको आए और मुबारकबादें दी? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, अब मैं इसको कोई मीडिया पर, हर बंदे की एक पर्सनल लिंक होते हैं। देखिए, नाम नहीं, मुझे कम से कम, देखिए, कम से कम वो लोग जिनके साथ सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि जो बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पे रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी पे रहे हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियंस के डिफरेंट ओहदों पर रहे हुए हैं, हाँ, रहे हुए हैं। तो अलबत्ता ये है कि इस वक्त ये हर साल गवर्नमेंट, आप देखेंगे, कोई ये नया चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान में 700 कम्युनिटीज़ के करीब जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज़ हुई हैं।
तो 10 साल के बाद वो किया जाता है उसको कि कौन सा इस ज़ुमरे में निकालें, किसको लाएं। तो हर साल एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड होते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ अभी भी आइडेंटिफाइड हो रही हैं धीरे धीरे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज़ करते हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये एक पार्लियामेंट के लिए एक रूटीन का होता है। बट ये है कि आज का मुझे लगता है ये एक दिन जो है एक वाक़या है, ये जो एक इतनी बड़ी स्ट्रगल थी, तो मुझे लगता है कि सब। तो उसमें सब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप भी पहाड़ी कबीले को जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे? आज उनकी जो दशकों से जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी आखिर उनको जो है कामयाबी हासिल हुई है। जी, किसी को किसी का हक मिल जाए तो वो मुबारकबाद का मुस्तहक रहता है। तो अगर पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक मिला होता, पहाड़ी जो उनके पास ऑलरेडी एक रिज़र्वेशन थी, उसी को वो नेशनल पॉलिसी में लाए होते, तो उसके लिए मैं ज़रूर मुबारकबाद देता। लेकिन मैं ऐसी कौम को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं इंडिविजुअल डॉक्टर समीर चौधरी खड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक कौम को लेके खड़ा हूँ। जिस कौम के बच्चे, अगर मैं अपना ज़ाती मसला कहूँ तो मैं चिनाब वैली की बात करूँ तो अभी अगर चाइल्ड लेबर के नाम पे मैं कहूँ या वो बच्चे स्टूडेंट हैं, तो मेरे चिनाब वैली में अभी 1500 से 2000 बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 13 ईयर हैं, लेकिन किसी दूसरी कौम के घर में जाके पढ़ रहे हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका ये रीज़न है कि हमारी कौम अभी भी 70% कौम ऐसी है जिसके पास ज़मीन नहीं है। अभी भी हमारे पास 40% कौम ऐसी है जो 3 महीने मूवमेंट कर दिए, 3 महीने उनको रास्तों में लग जाते हैं। जम्मू और पंजाब के कंडी एरिया से पीर पंजाल में, कश्मीर की पहाड़ियों में और चिनाब वैली की पहाड़ियों में 3 महीने वो लोग वहाँ रहते हैं, फिर 3 महीने आने, तो ऐसे ही उनका 12 महीने का साइकिल निकल जाता है। अब वो बच्चे, आप खुद, मैं इस दौर से खुद गुज़रा हूँ कि जब 2.5 या 3 साल के बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया जाए और किसी के घर में छोड़ दिया जाए कि वहाँ ये बच्चा पढ़ेगा, तो वो ज़हनी तौर पे क्या पाएगा? उसके बाद अगर वो बच्चा पढ़ लिख के 12th पास करता है, ग्रेजुएट करता है, और उसके पास एक थोड़ी सी एज थी कि रिजर्वेशन फॉर गुज्जर्स एंड बकरवाल, जिसको ट्राइबल का नाम दिया गया था, उसमें सिप्पी थे, गत्ती थी, चौपान थे, जो भी थे, लेकिन उनका एक सिमिलर क्राइटेरिया था कि वो मूवमेंट करते थे। 70% लोग क्या हैं कि अभी भी, और मैं अपना ज़ाती बात कहूँ, मेरा घर वहाँ है जहाँ अभी तक भी कोई रोड नहीं है। मेरे घर में अभी तक मैं कह सकता हूँ वसूख के साथ कि मेरे घर में अभी तक जो है लीगल वाटर कनेक्शन नहीं है। तो ये मेरी हालत है जो अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे लाखों लोग जो जम्मू कश्मीर में वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। रही पहाड़ियों की बात, पहाड़ियों की बात, जिस तरह से आज इस बिल को पास किया गया है, उसमें तो ये कहा गया है ना कि गुज्जर बकरवाल का जो 10% कोटा है उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, पहाड़ियों को जो है उनका हक दिया जाएगा। जी, ये मैं मानता हूँ। अगर पहाड़ियों को उनका हक मिले तो हमें पहले से ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं रही है। चाहे पुराने बुजुर्ग लीडरान देख लो, कंधे के साथ कंधा मिला के चले हैं, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। आज क्यों प्रोटेस्ट इनको एसटी में इंडल्ज किया जा रहा है अभी तो इस वक्त? क्योंकि हमें पहले से हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, सबके होम मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ पहाड़ियों के हैं, ना सिर्फ बीजेपी के हैं। जब नेशन की बात आती है तो वो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में हमेशा ही डिफरेंस रहा है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ जो उनने कहा पूरा किया। अगर पीएसपी पहले से है, पहाड़ी लोग अभी तक कितनी रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते हैं, पीएसपी उनके पास आ जाती है, वहाँ उनकी सिलेक्शन नहीं आती, उन्हीं के जेब से आरबीआई निकल जाता है, वहाँ नहीं आती। तो अभी एक नई बात आ गई है ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं था फिर भी यहाँ लागू हो गया तो हमने तो उसका अपोज़ नहीं किया, क्योंकि उसमें हमारा हक नहीं छिन रहा था। हम अपोज़ वहाँ कर रहे हैं जहाँ हम खुद इनसिक्योर फील हो रहे हैं। अगर अब कैसे छिन रहा है, हक कैसे छिन रहा है, वो भी तो बताइए। अभी तक जो हमें इनपुट्स मिले हैं कि ठीक है, जेएंडके में हमारे हकूक़ के साथ नहीं छेड़ा जा रहा है, इसकी भी अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी जब नेशनल लेवल की बात आ जाती है, गैजेटेड लोग कहाँ से निकलते हैं मेरे भाई? जेएंडके में अभी तक गिने चुने 2, 3 या 4 गैजेटेड हैं। आईएएस कैडर के जो आए हैं तो ट्राइबल्स के आए हुए हैं, मानते हैं हम लोग। लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये सिमिलरिटी हो गई, वो बच्चा जो 15 साल किसी के घर में पढ़ा हुआ है, और वो बच्चा जो अभी भी राजपूत लिखता है, अभी भी राजाओं की फैमिली से, राजाओं के क्लैन से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके साथ मेरा भाई, मेरा बच्चा कहाँ से कम्पीट करेगा? तो हमें इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। रही बात पहाड़ियों की, हमारे बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी हमें रिश्तेदार हैं, बाकी चीज़ें हैं। हमें पहाड़ियों से पर्सनल ज़ाती मसला कोई नहीं है। हमें सिर्फ जो लड़ाई है अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये हमारे सर्वाइवलेंस की लड़ाई है। यासिर साहब, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो? मैं डॉक्टर साहब का सुन रहा था।
डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जैसे मैं एक इलाके से आता हूँ, वहाँ पर पानी की आज तक मुझे कनेक्शन नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते होंगे, अब इंडिविजुअल ये नहीं होंगे जिस एरिया से बिलोंग करते होंगे। तो इसी तरह रजौरी पूंछ में भी जिस एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनको इस समस्याओं का दिक्कत आती है। अब रहा कि जहाँ पर एसटी दी जाती है, शेड्यूल ट्राइब दी जाती है, अब मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 500 कुछ कम्युनिटीज़ अभी हैं। जम्मू कश्मीर में अगर फ़र्ज़ कर लो अभी 10% थी, तो 10% की जगह आबादी का तनासब देखा जाता है। आबादी के तनासब के एतबार से 20% भी जा सकता है। बहुत सारी स्टेट्स में हमने 25-27% भी देखा है, किसी जगह 17% है, किसी जगह 16% है। अब जहाँ तक रहा वो आरबीए की बात कर रहे थे, तो वो आरबीए खाली पर्टिकुलर पहाड़ियों के लिए नहीं थी, आरबीए पूरे जम्मू कश्मीर के लिए थी। वो इलाके मतलब फ़र्ज़ कर लो ये 2 गाँव हैं, एक गाँव को छोड़ दिया तो दूसरे गाँव को ले आए। जैसे भी सरकार ने जो सरकार आती रही करती रही, उसमें उस 20% को कोई भी फ़ायदा ले सकता था। मतलब एक कैटेगरी आपने करनी है, वो सिलेक्टेड लोग हैं, एक कैटेगरी आप एंजॉय कर सकते एक कैटेगरी उसमें एंजॉय कर सकते थे, तो वो सिलेक्टेड लोगों के लिए थी। एएलसी या एएलसी में मोस्टली जो बॉर्डर्स में लोग रहते हैं वो आपको पता ही है कितने लोग रहते हैं, मैक्सिमम क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग सा इशू है। क्योंकि अब वो डिबेट का मुझे लगता है वो जो स्टेज थी, जो इन्होंने क्राइटेरिया की बात की, तो अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब जो बोर्ड है ना, ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था 1935 में, ब्रिटिश ने लाया था शेड्यूल ट्राइब। क्योंकि दुनिया में मैं आपको बताऊं कि किसी भी यूरोप कंट्री तो डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इवन ओआईसी जितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं, कहीं भी ये रिजर्वेशन वगैरह कहीं नहीं है। अलबत्ता इंडिया में इंडिया हमारा एक अलग सा, तभी इसको कहते हैं गुलदस्ता बोलते हैं, हर तरह से खूबसूरती का गुलदस्ता, हर तरह से लोगों को प्रिविलेज जो है डोन टोनर सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाता है, वरना इतनी फैसिलिटीज़ किसी जगह नहीं दी जाती हैं जितने हिंदुस्तान में दी जाती है। और मैं सच में बोलूँ, हकीकत में कह रहा हूँ। तो अब हमारे आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर तो हम कहेंगे कि आइन के मुताबिक जो आर्टिकल 14 है हमारा, ठीक है ना, 15-16 में भी थोड़ा सा उसमें एक एक्सेप्शन रखी है, वो एक अलग सा मामला आ जाता है। अब लीगल तो है नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, डिबेट नहीं है। तो शेड्यूल जो है लफ्ज़ है ना, जो ट्राइब को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा है वो, अब मैं तभी कह रहा हूँ वो स्टेज निकल गई है। प्रीमेटिव ट्रेस जो कहते हैं वो तो कोई फॉल ही नहीं करता, बहुत रेयर्स। वो ड्रेविडेंट सोसाइटीज़ होती थी, एंथ्रोपोलॉजी जब स्टडी करते थे कोई फॉल करता था, रेयर। अब उसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन की आप बात करेंगे तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद आज कनेक्टेड है दुनिया, तो वो भी नहीं रही है। तो कंटेक्ट जो है वो शाइनेस भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, रोड हर जगह है। तो एक है कि डिस्टिंक्टिव कल्चर, ठीक है ना, इसका वो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि इस उम्र में ये फॉल करेगा, इसको नहीं मिलेगा। ये है कि जो भी ओप्रेस सोसाइटी है, जिस सोसाइटी का एक गवर्नमेंट के पास डेटा होता है कि किस सोसाइटी से कितने डॉक्टर्स बने हैं, किस कम्युनिटी से कितने इंजीनियर निकले हैं, आईएएस किया है, केएएस किया, तो वो एक स्टडी होती है। ये नहीं कि ये ओवरनाइट किसी को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर तरीके से स्टडी होती है, पहले स्टेट गवर्नमेंट में आती है, फिर उस पर एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जब जाती है, यहाँ से जब स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा होगा तो नेचुरली यूटी या स्टेट गवर्नमेंट जब भेजती है वो किसके पास भेजती है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री होती है। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के बाद क्या होता है कि वो भेजती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, तो देन वो कैबिनेट के पास भेजते हैं। कैबिनेट के पास भेजने के बाद वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के पास भेजते हैं फाइनल अप्रूवल के बाद। उसके बाद ये आता है लोकसभा, देन सिंपल सा प्रोसेस होता है, तो फिर राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के बाद फिर नोटिफाइज किए जाते हैं। तो बट मुझे जो लग रहा है कि जो हमें वही होम मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने फॉरेस्ट राइट की बात की, तो फॉरेस्ट राइट यहाँ पर दिए, फॉरेस्ट राइट की और भी बहुत सारे जो थे मतलब स्कीम्स थी, उन्होंने जो वादा किया यहाँ पर पूरा किया। और उन्होंने ही कहा था कि किसी भी तरह जो इनके जो साथ कि डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। तो पहाड़ी कम्युनिटी ने भी यकीन किया, पहाड़ी कम्युनिटी ने भी यकीन किया, तो उन्होंने कहा देंगे, आज तक यकीन किया, पेशेंस रखा। तो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं किया उसके बाद पहाड़ी कम्युनिटी से प्रोटेस्ट। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हकों पे कोई डाका डाला पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, कोई डाका नहीं डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये वक्ती चीज़ है। मैंने कहा ये एक ही फैमिली है। इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा होगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? डॉक्टर साहब तो मैं नहीं कहता, डॉक्टर साहब तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। तो मैंने कहा ना कि कौन से पीछे लोग हैं सियासी, कौन से पॉलिटिकल लोग हैं और कौन से लोग हैं जिनका क्या करवाना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे और मैं भी इनको कहूँगा, ये मेरे भाई हैं, ये भी जाएं और देखें कि कौन से लोग प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कौन से एक्टिविस्ट हैं, किन किन लोगों का अपना पर्सनल जो है स्टेक लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, अब क्या फ़ायदा प्रोटेस्ट करने के बाद?
प्रोटेस्ट मतलब ये सब कुछ हो गया, पहाड़ी कबीले को जो मुबारक मिलनी थी वो मिल चुकी है, जो एसटी की मांग लगातार वो कर रहे थे वो उनको मिल चुका है, उसके बाद प्रोटेस्ट करने का क्या फ़ायदा? देखिए, इनकी जो पहली बात इन्होंने कही, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। इनने कहा कि एक प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ हुआ है। तो हाँ, अगर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कहें, एक जो पोर्ट्रेशन हुई है, तो शायद हम तो इसे नहीं मानते हैं, लेकिन शायद इन्हें प्रॉपर वे फॉलो किया होगा हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं अभी एडवोकेट साहब हैं, बहरहाल लीगली बहुत अच्छा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो मैं इन्हें कहूँगा कि नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन काज। कोई भी अपने काज का जज नहीं हो सकता। और जो कमीशन था, कमीशन के चेयरमैन कौन थे? जीडी शर्मा जी। तो वो खुद जो थे गधा ब्राह्मण थे। तो अगर ट्राइबल्स की बात आ जाती है, आपने कहा ट्राइबल मिनिस्ट्री में, तो वहाँ उस वक़्त कौन थे, ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर कमीशन बैठा था, क्या उसमें जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स से गुज्जर एंड बकरवाल्स का कोई मेंबर था? चेयरमैन तो छोड़ो, क्या गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी का कोई मेंबर था? जब सेकंड पार्टी है ही नहीं है, तो वो कमीशन कैसे लीगल कमीशन हो सकता है? उसके बाद बात आ जाती है कि इनने कहा कि शायद स्टडी करूं, तो बहरहाल स्टडी करने का वक्त है नहीं। अभी स्टडी हम बहुत समय से किए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है? देखिए, यहाँ इस चीज़ को अभी भी जो हम लोग रोडों पे खड़े हैं, इसे हम पॉलिटिकली हुआ ना ही हमने अभी तक लगने दी है और ना ही कभी लगने देंगे। और राइट्स के लिए हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हालात मैं गवर्नमेंट को भी बावर कराना चाहता हूँ कि ट्राइबल्स के ही इशू पे ही आज पूरा मणिपुर जल रहा है, और यहाँ भी हम अपनी, लेकिन हमारा रहेगा हमेशा पीसफुली। गुज्जर जो कम्युनिटी जानी जाती है, तो हुबुल वतनी के जज्बे की वजह से जानी जाती है। चाहे हम करगिल वार देख लें, चाहे आज तक जितनी भी शहादत हुई हैं देश के लिए, तो वो फिगर अभी भी पूरे भारतवर्ष में, या 1857 का रिवॉल्ट देखें तो स्टार्टिंग जो हुआ है तो गुज्जर कम्युनिटी से हुआ है। हम राजद्रोह तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी देशद्रोह नहीं कर सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। हमारा जो भी स्टेप होगा कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए होगा, और एज़ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हम अपनी आवाज़ बुलंद करते ही रहेंगे। अब इसको चैलेंज कैसे करेंगे आप? देखिए, चैलेंज करने के लिए हम अभी भी रोड पे खड़े हैं। अभी ये एक स्टेप ही मूव हुआ है इनके कहने पे या न्यूज़ चैनल्स के कहने पे। अभी भी हमें इस चीज़ से तवक्का नहीं है कि अगर हमारी यूनिटी है सिर्फ जम्मू कश्मीर में बंद नहीं होगा, बल्कि जो रिवॉल्ट हम खड़ा कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से होगा। तो हम भी देखेंगे कि जो मौजूदा सरकार है वो इसको कैसे अमेंड करेगी। अभी तो एक पहली पे चढ़ा है, आगे होता क्या है हम भी देखेंगे, देन हिस्ट्री जो है वो रहेगी। सर, पहली सीढ़ी आप चढ़े हैं, अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। बैंक साहब देखिए, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे, जीडी शर्मा साहब की बात कर रहे थे, एक रिटायर्ड जज हैं वो। और मैं इस प्रोफेशन से हूँ। जहाँ तक हमारे जुडिशरी के हायर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के जजी साहिबान होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होते हैं, उनके सामने जब कोई फ़ाइल आती है ना, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट या इसकी ज़ात क्या है, इसका मज़हब क्या है, या इसका जेंडर क्या है, वो नहीं देखते हैं। वो सिर्फ मेरिट पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब जहाँ तक इन्होंने मणिपुर की बात की, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मणिपुर में जिस तरह का हुआ वो पूरे मुल्क के लिए एक शर्मिंदगी है, बेहद शर्मिंदगी है। तो हम यही कहते हैं कि हम स्टेट को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं, अलबत्ता जो है आपके जो राइट्स हैं, जो आपके प्रिविलेज है, जिस तरह से आप ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने जो आपका बनता है, जो लीगली बनता है। जैसे साहब आज तक तो चैलेंज ही कर रहे थे ना, आप जब मांग रहे थे हमारा हक है, हमारा हक है, सरकारें हमें दे नहीं रही, आज तक तो आप चैलेंज ही कर रहे थे। आज आपको मिल रहा है तो आज आप बोल रहे हैं कि चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी तो अपना हक के लिए ही कर रहे हैं ना, चैलेंज तो वो भी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, 40 साल से पहाड़ी कम्युनिटी ने सब्र किया। हमारे कहाँ किया? इतने सारे प्रोटेस्ट किए, इतना सारा मांग की, दौड़ धूप की, तभी तो ये मिला है। देखिए, प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, रिवोल्ट नहीं किया, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी के कहाँ पे कर रहे हैं इस तरह के? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि शायद पूरे मुल्क में रिवोल्ट उठेगा। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये कब तक, देखिए एक प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ये कब तक रखेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये किसी को मालूम नहीं है कि इंटरनल कब तक एक स्टडी होती है। अब हमारे पास तो डेटा होता नहीं है कि हमारे पास हर जगह ऑफिशियल जो है बैठे हों हमें डेटा प्रोवाइड करें, ये तो गवर्नमेंट के पास ही होता है।
तो ये कोई आप ये कहें कि शेड्यूल ट्राइब 200 साल, 300 साल, 100 साल, 50 साल, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये हर साल रूटीन होती है, इंक्लूड्स होते हैं। हरियाणा, यहाँ पर पंजाब में भी हुए थे लास्ट टाइम, 3-4 कम्युनिटीज़ ऐड हुई थी। इसी तरह दूसरी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में। मैंने कहा ना, जो थोड़ी सी डेवलप हो जाती है कम्युनिटीज़, उसको वो एक्सक्लूड कर देते हैं। अभी कितनी सीढ़ियाँ और चढ़ना है? देखिए, सीढ़ियों की बात नहीं है। अब इसके बाद ये है कि जो उन्होंने ड्राफ्ट किया होगा, जो फाइनल जो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा बिल के बाद, क्योंकि राज्यसभा के बाद तो अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं हमें पता कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो राज्यसभा के बाद जब जाएगा वो तो प्रेसिडेंट के साहब के पास ही जाएगा, तो उसके बाद एक्सटेंड नोटिफाई किया जाएगा। तो नोटिफाइड में मुझे लगता है ये जो इनके खदशात हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है नोटिफिकेशन जो नोटिफाइज किया जाएगा उसके बाद भी वो सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किसमें इंक्लूड किया, क्या किया, वो सारा आ जाएगा। बकरवाल कम्युनिटी के लोग सड़कों पे हैं इस दौरान में, क्या इसका कोई असर होगा उस पर? देखिए, एक चीज़ देखिए, हर चीज़ गवर्नमेंट को जो है वो मालूम होती है, कुछ छुपा नहीं होता है क्या नहीं है। मैंने कहा ना आपको, हर तरह की उनकी पास इंफॉर्मेशंस होती है। तो आज जितना वो जानते हैं, इतना हम शायद नहीं जानते। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त एक खुशी का माहौल है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब और हमें गठे मिलकर आज मिठाई बांटनी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए। तो खुशी में खुशी बांटो, एक दूसरे के कंधा कंधा मिलाओ। जब एक दूसरे के साथ खुशी बांटोगे, मुझे लगता है वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एफर्मेशन से एक दूसरे को ग्रो करो, एक दूसरे को उठाओ, तो ताकि जो कुछ ऐसे अनासर होते हैं शरारती, ताकि वो नाकामयाब हो जाएं उनके मंसूबे। छोटा सा मैसेज एक देना चाहेंगे, क्या देंगे? यही है कि आज का दिन जो है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। तो बाकी ये है कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें। और ये अचीवमेंट पर्टिकुलर ये किसी की हार नहीं है और ना किसी की जीत है। एक पशमिंदा तबका था, उनको मिल गया, एक दूसरा तबका था रह गया, आज उनको मिल गया है। तो इकट्ठे मिलजुल कर रहे हैं और आगे बढ़ें। इसको मतलब मुझे लगता है इस चैप्टर को अब हमेशा के लिए क्लोज हो जाना चाहिए। समीर साहब, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए आपको, पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल कम्युनिटी को आपस में। आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एज़ इंडिविजुअल मैं बात करूं, हमें मिठाई क्या बांटनी, हम भेड़ू बकरे भी काटते। अगर इनको एक ऑटोनॉमस रिजर्वेशन मिली होती, एक नेशनल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन मिली होती, तो मैं एक ऐसा इंडिविजुअल था कि शायद, क्योंकि मेरे जो अपने रिलेशंस हैं पहाड़ियों के साथ, तो बड़े ही कशीदा किस्म के हैं, तो शायद मैं खुद यहाँ से पुंछ या राजौरी जाके एक मुबारकनामा पेश करता। तो बीइंग इंडिविजुअल मेरे भाई ने कहा कि मिठाई बांटनी चाहिए। हम मिठाई नहीं बांटेंगे, मैं इनको खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, मेरे भाई हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि इस चीज़ की मिठाई, तो इस चीज़ की मिठाई शायद अगर ये खिला भी लें तो मेरा मुँह कड़वा ही रहेगा। तो रहे अगर भाई बता के बोल रहे हैं तो वैसी कोई बात नहीं, हम भाई हैं, हमेशा भाई रहेंगे। ये हमारे सर्वाइवेंस का, इसको मैं लड़ाई नहीं कहूँगा, सर्वाइवेंस के लिए हम लड़ रहे हैं। इनके साथ नहीं लड़ रहे हैं, पहाड़ियों के साथ नहीं लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई जो है, ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, सिस्टम के साथ हमारी लड़ाई है। तो इसमें पर्सनली लेने का या इंडिविजुअली कोई बात चल रही है, तो इसके लिए मैसेज मैं देना चाहूँगा कि पहाड़ियों के साथ हमें, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी है, गदा ब्राह्मण है, कोली है, उनके साथ हमें लड़ाई नहीं है। जो हमें सुन रहे हैं, तो गदा ब्राह्मण, कोली या पहाड़ियों को गाली गलौज करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। हाँ, अगर हम रोडों पे आ रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो रहे हैं, तो मेरे पहाड़ी भाइयों से भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर साहब और एडवोकेट यासिर खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।